हेलो साथी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन जो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः किस विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो होता है आपको लॉन्ग वेव द्वारा, लेकिन जो सूर्य से जो रोशनी आती है वो आती है शॉर्ट वेव, और जब पृथ्वी गर्म हो जाता है उसके बाद पृथ्वी जो रिलीज करती है वो होता है लॉन्ग वेव। तो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो कार होता है, अगर शीशा बंद हो तो कार, बंद शीशे वाली कार जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों। तो उसमें भी यही आंसर होगा कि जब इन करती है वो शॉर्ट वेव इन करती है, जब वो गर्म होकर निकलती है तो लॉन्ग वेव के कारण क्या होता है, कार अंदर से गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर भी यही होगा, लॉन्ग वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT मतलब ग्रीनविच टाइम में क्या अंतर है। तो ये सारे 5 घंटे का अंतर है। और IST जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथॉन, लेपरहारी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं। तो ये बराकर नदी पर बना हुआ है। और बराकर नदी कहाँ पे है, तो ये है वेस्ट बंगाल की नदी है। और ये संबंधित है किससे, तो दामोदर घाटी, जो दामोदर वैली है उससे संबंधित है। यहाँ पूछ रहे कि दामोदर वैली कब बना था। तो दामोदर वैली का जो बना वो हुआ था फॉर्मेशन, वो हुआ था 1948 में दामोदर वैली घाटी बनी थी। ठीक। और वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दामोदर घाटी को, सॉरी दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगोसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। सारगोसो सागर वास्तव में कोई सागर नहीं है। एक्चुअली उत्तरी अटलांटिक महासागर में कुछ भाग ऐसा है जहाँ पे सारगोसो एक तरीके का शैवाल पाया जाता है, मतलब घास बोल सकते हैं। उस एरिया में वहाँ की पानी ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा नमकीन होता है। गर्म होने के कारण वाष्पीकृत होती है और नमकीन ज़्यादा होता है। और उस एरिया में जो मतलब शैवाल पाया जाता है, जो घास पाया जाता है, इसके कारण से ही सारगोसो सागर बोला जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको इस तरीके से अमेरिका दिखेगा, ऐसे मान लीजिए, और इधर यूरोप हो गया, और ऐसे करके अफ्रीका। तो इस बीच का जो एरिया है ना, यही है सारगोसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में चिरैया किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये चिरैया जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क का अयस्क कौन कौन सा होता है, मतलब लोहे का कौन कौन सा अयस्क होता है। तो लोहे का जो अयस्क होता है, पहले तो लोहे को हम लोग डिनोट करते हैं Fe से, और इसका जो अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, सीटेराइट होता है, सीडेराइट होता है। ठीक, लेमोनाइट होता है, आयरन पायराइट्स होता है। तो ये इसका अयस्क होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरा ट्रेंज किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो सुंदरा ट्रेंज जो है वो सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है। सुमात्रा जो है वो कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। और यहाँ इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो है जकार्ता। लेकिन नया राजधानी कौन सा होगा, तो ये होगा नूसनतारा। नूसनतारा नया राजधानी, नूसनतारा सुमात्रा का नया राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगबो रिवर को किस नाम से आता है। तो यांगलू जांगलो रिवर जो है भारत में हम लोग इसी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। मतलब यांगलो ये जो है तसांगपो, मतलब तसांगपो भी बोलिए, तसांगपो रिवर जब भारत में अरुणाचल से एंट्री करती है तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब यही नदी पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसी नदी को बोला जाता है पद्मा। और इसी नदी का एक ट्रिब्यूटरी नदी है, मतलब सहायक नदी है, जिसको लोहित नदी बोलते हैं, लोहित नदी। ठीक, उसी पे है इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। कौन सा, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जो असम को क्या बोलता है, अरुणाचल से, असम को अरुणाचल से जोड़ता है। कौन सा, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई कितना है 9.15 किलोमीटर। भूपेंद्र हजारिका ब्रिज जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो 4595 किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे गरीब जिला है वो है शिवहर। लेकिन यहीं पे पूछ देगा कि सबसे छोटा जिला कौन है, तो वो भी हो जाएगा शिवहर। सबसे गरीब जिला भी शिवहर और सबसे छोटा जिला भी शिवहर। लेकिन सबसे धनिक जिला कौन सा हो जाएगा, तो पटना। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण,
सबसे छोटा जिला बता ही दिए शिवहर। सबसे नया जिला पूछ देगा तो नया जिला कौन सा हो जाएगा, तो अरवल। अरवल किससे ये बना था, अरवल को बनाया गया था 2001 में जहानाबाद से अलग करके। अरवल को बनाया गया था 2001 में जहानाबाद से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट किस पहाड़ी श्रृंखला से जुड़े हैं। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो भारत का मैप इस तरीके से जो है, तो ये वाला है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। तो ये किस पहाड़ी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो जुड़ा हुआ है ये आपको जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है नीलगिरी पहाड़ी से, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी पे सबसे ऊंचा चोटी पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो है कौन सा, डोडा बेटा। डोडा बेटा। और डोडा बेटा की लंबाई कितनी है, तो 2637 मीटर, 2637 मीटर। अब ये है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। डोडा बेटा जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो ये सारा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।